तमाम पदाधिकारी लोग करोड़ों रुपए के आवास में रह रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, पूरे सुख सुविधा में घूम रहे हैं और अपना सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है राज्य के मंत्रियों का, और छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हाय हाय ऐसे सरकार पर, हाय हाय ऐसे मंत्री। कान पे कितना मोटा पर्दा लगा हुआ है उसका कि उसका कान पे सुनाई नहीं पड़ रहा है। झारखंड में झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति ना मिलने का मुद्दा अब बहुत गर्म हो चुका है और जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज पीसी करके ये बताया कि आगामी 24 दिसंबर को एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा जिसमें तमाम जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में पीएमओ तक को सवालों के घेरे में रखा जाएगा और ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से ये जो छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, जो झारखंड के तमाम छात्रों को, लाखों छात्रों को इससे समस्याएं हो रही है, उसको लेकर के एक आवाज बुलंद की जाएगी और जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तब तक जो है ये इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। कुछ दिन पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी से लेकर रांची तक 200 किलोमीटर का कठिन दुर्गम रास्ताओं का पदयात्रा करते हुए रांची पहुंचे और हम लोग ने उसी दिन ऐलान किए हैं कि जब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। और जितना अल्टीमेटम दिए थे छात्रवृत्ति भुगतान का और उस दौरान छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने की वजह से आज फिर से प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग घोषणा करते हैं, आंदोलन करते हैं, डिजिटल आंदोलन का ऐलान करते हैं और हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फोकस कर रहे हैं और दोनों को टारगेट कर रहे हैं कि दोनों को टारगेट करते हुए अपने बातों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग प्रहार करेंगे। और आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन रविवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग छात्र के अधिकार का आवाज को बुलंद करेंगे और डिजिटल आंदोलन के ऐलान के माध्यम से हम लोग हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप अभियान चलाएंगे। कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा हैशटैग 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से जो अभियान चलाया जाएगा वो हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप। जूम करके दिखाएंगे मीडिया महोदय, हमारा जो हम एक बार स्पेलिंग भी बता दे रहे हैं, हैज रिलीज स्कॉलरशिप RELEASE स्कॉलरशिप SCHOLARSHIP। तो जब हमारा फिजिकली आंदोलन से नहीं सुना गया तो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है विश्व पटल के तौर पर डिजिटल आंदोलन और वहाँ पे डायरेक्ट हम उस विभाग को हम टैग करते हुए हम अपना कैंपेन चलाएंगे और अपना हैशटैग को ट्रेंड नंबर 1 लाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर उसको विभाग में डायरेक्ट ट्रेंड किया जा रहा है, इस पर कितना रिप्लाई करते हैं और ये डिजिटली दुनिया है, ये ऑनलाइन की दुनिया है और ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में पेपरलेस की बात किया जा रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात किया जा रहा है। अगर डिजिटली आंदोलन को अगर मोदी जी नजरअंदाज करेंगे तो वो जो भारत को विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं और अपने ही देश के छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि मोदी जी का ये साफ साफ जुमला साबित होता है। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, अपने देश के छात्र को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो है राज्य के तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सुपर मंत्री, तमाम महामंत्री लोग, तमाम पदाधिकारी लोग करोड़ों रुपए के आवास में रह रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, पूरे सुख सुविधा में घूम रहे हैं और अपना सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है राज्य के मंत्रियों का, राज्य के विधायक सांसदों का, और विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हाय हाय ऐसे सरकार पर, हाय हाय ऐसे मंत्री पदाधिकारी पर। अच्छा, नंबर 1 ट्रेंडिंग करना लक्ष्य है कि बात मनवाना लक्ष्य है तो नंबर 1 ट्रेंडिंग करा करके दबाव बनाएंगे विश्व पटल पर कि मोदी जी विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं, अपने राज्य के छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये जुमला है, प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का हम दे रहे हैं अगर ये इस बात को नहीं सुनेंगे तो। अच्छा, आपके जेएलकेएम के एक विधायक भी हैं, क्या उनको बात करना चाहिए केंद्र के लोगों से? देखिए, हमारे विधायक जी को आप लोग देखे होंगे, आप लोग का तमाम मीडिया में चला है कि उस सदन के अंदर भी छात्रवृत्ति का बात रखे हैं। हम लोग बाकी सड़क पर अपना आवाज को उठा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर समय, हर दिन हम लोग अपने आवाज को तो उठा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कान पे कितना मोटा पर्दा लगा हुआ है उसका कि उसका कान पे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब धमाका करेंगे हम लोग, धमाके की जरूरत पड़ता है
क्योंकि भगत सिंह भी कहे हैं कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर आवाज नहीं सुनाई दे तो धमाके की आवश्यकता करते हैं। अगर सरकार कहे कि हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम लोग धमाका करेंगे, संसद भवन में भी करेंगे, विधानसभा में भी हम लोग करेंगे। तो झारखंड के जो विभागीय मंत्री हैं वे भी तो अपना बात लेकर के ऊपर तक गए, वो भी अरे देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार का केंद्र सरकार का आपसी पॉलिटिकल टकराव है। इसको कहिए ना जाकर के, जो पिछला बार फंड भुगतान का जो उनका क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बिना सहमति का, बिना स्वीकृति का केंद्र सरकार का स्कॉलरशिप बढ़ोतरी का प्लान लाया गया, तो ये लोग का पॉलिटिकल टकराव है। हाँ, राज्य सरकार क्यों आखिर पिछला फंड भुगतान का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को क्यों नहीं सौंप रही है? इस जाइए विभागीय मंत्री को पूछिए जाकर के, एक लेटर देना, आवेदन करना, मांगना, ये सरकार का काम नहीं होता, सरकार का काम देना होता है। अब तक छात्रवृत्ति ना मिलना एक बहुत बड़ी समस्या ही नहीं बल्कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि आखिरकार जो प्रत्येक साल जो ओबीसी छात्रों को, एसटी एससी छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलता था वोकेशनल कोर्सेज में, चाहे वो रेगुलर कोर्सेज में उनको एक सुविधा मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा, जिससे यहाँ के छात्रों को परेशानी हो रही है। लेकिन नहीं मिलना क्या वाकई में झारखंड में जो ये कलह चल रहा है, अंतर कलह राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उसका ये असली वजह है? तो जेएल कैंप इस पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार अपनी बात को रख रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप ओंकार झारखंड पर ये तस्वीरें देख रहे हैं और 24 तारीख को जो स्टूडेंट है उनके लिए जेएल कैंप की भी आह्वान है कि अब केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए आप ट्विटर कैंपेन में जरूर शामिल हों। फिलहाल आप कमेंट भी कर सकते हैं इस मुद्दे पर, आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर, आगे भी देखते रहें। जोहार, नमस्कार।